बच्चों, जैसा कि आपको पता है, विज्ञान आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। विज्ञान का आज तीसरा दिन है। पहले दिन आपको मैंने मापन बताया था, दूसरे दिन आपको मोशन के बारे में मैंने बताया था, और आज मोशन चैप्टर के ही दूसरे भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ये बहुत छोटी चीज़ है दूरी और विस्थापन, लेकिन इसके अंतर को जानना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूरी और विस्थापन में जब तक आप अंतर नहीं समझेंगे, आप ठीक तरीके से सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, और उसके भावार्थ को जब तक आप नहीं समझेंगे, विज्ञान की चीज़ों में जैसे आगे आपको ग्राफ बनाना हो, आगे छोटा मोटा सवाल करना हो, तो दूरी विस्थापन का अंतर बहुत जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं उदाहरण के माध्यम से दूरी और विस्थापन का अंतर। तो देखिए, हम आपको दूरी और विस्थापन में अंतर कुछ उदाहरण के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जैसे ये बेटा, एक हमने वर्ग बनाया है जिसकी प्रत्येक भुजा 10-10 मीटर दी गई है। यहाँ मोहन का घर है, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ रामू का घर है, और यहाँ पर मंदिर है। अब मोहन यहाँ से अपने घर से रामू को लेते हुए मंदिर पर पहुँचता है, और मोहन के घर से ही उसका छोटा भाई सीधे मंदिर पर पहुँचता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब मान लीजिए कि पहले रामू जब चला, ये मोहन जब चला यहाँ से रामू के यहाँ, रामू से यहाँ लेके आया, तो हमारी दूरी कितनी हो गई? तो दूरी हमारी हो जाएगी आपका 10 मीटर प्लस 10 मीटर, यानी कि 20 मीटर हमारी दूरी हो गई, जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन विस्थापन उतना नहीं हुआ। विस्थापन का मतलब होता है कि विस्थापन का मतलब हो गया कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच का डिफरेंस, यानी ए से सी, यानी ए टू सी, यानी ये आपका विस्थापन हो जाएगा। जबकि दूरी क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी, दूरी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए से बी और बी से सी, यानी 10 और 10 20। लेकिन विस्थापन आपका 20 नहीं होगा, विस्थापन 20 नहीं होगा। विस्थापन क्या होगा? ए टू सी। अब ये विस्थापन हमको जब निकालना होगा तो ये 20 से कम होगा, निश्चित रूप से 20 से कम होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो दूरी में क्या है? जो भी आप चले हैं वो दूरी में काउंट होगा। लेकिन विस्थापन में क्या होगा बेटा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो लंबाई होगी वही हमारा विस्थापन होगा। दूसरी चीज में आपको बताएं, जैसे ये वृत्ताकार कोई सड़क है, इस पर रामू बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, इस ए से चलना प्रारंभ किया, और ये मान लो चलते चलते ये इस पर चलते 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 फिर ए पर आ गया। तो अब जरा ध्यान दो, प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। तो जब प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु ए हो गया तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? 0। यानी इसमें आपका विस्थापन क्या हो गया बेटा? 0। यानी जिस बिंदु से चले और उसी बिंदु पर आके खड़े हो गए तो हमारा विस्थापन क्या हुआ? 0। जैसे आपको हम बताते हैं, आप घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से घर गए तो विस्थापन कितना हुआ? 0। लेकिन दूरी, अगर आपके घर से स्कूल 100 मीटर है तो घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आए तो दूरी हो जाएगी 200 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो ये सबसे बड़ा अंतर है विस्थापन और दूरी में। यानी विस्थापन में हमको प्रथम और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर चाहिए, लेकिन दूरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे बहुत ठीक से समझना होगा। और आपको एक चीज और बताइए, इसका डिफिनीशन देख लीजिए। हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा
तय किए गए रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस यानी कि दूरी कहते हैं। कोई भी लंबाई आप तय करें, घर से स्कूल गए, घर से बाजार गए, घर से रिश्तेदार के यहाँ गए, तो रास्ते की जो टोटल लंबाई होगी वो हमारा दूरी कहलाएगा। मान लो 500 मीटर चला, 300 मीटर चला, 200 मीटर चला, चाहे किसी भी दिशा में चला तो वो हमारी दूरी होगी। लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बच्चों कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे एक बार और उदाहरण मैं देता हूं आपको। मान लो यहां से कोई बच्चा यहां गया, यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आ गया, यानी O A B C। मान लो ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो O से शुरू हुआ, A पर गया, B पर गया, फिर C पे आ गया। तो दूरी कितनी हो गई बेटा? दूरी हो गया हमारा 5 + 5 + 5 यानी 15 मीटर। ये 5 चला, ये 5 चला और ये 5 चला, तो दूरी 15 मीटर। और विस्थापन हमारा हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का लंबाई। तो ये कितना बचता है? ये 5 बचता है। तो विस्थापन कितना हुआ? 5 मीटर। सबसे बड़ा अंतर है। कुछ स्पेशल बातें, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा विस्थापन से बराबर ही नहीं होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब विस्थापन दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता। यानी ऐसे समझो कि अगर दूरी आपका 10 है तो विस्थापन या तो 0 हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन 11 नहीं हो सकता, यानी 10 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यहां लगाया गया है दूरी ग्रेटर देन इक्वल, मतलब दूरी बराबर विस्थापन है लेकिन दूरी विस्थापन से बड़ा होगा। छोटा विस्थापन दूरी कभी विस्थापन से छोटा नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना। अगर दूरी 10 मीटर है तो विस्थापन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 10 मीटर होगा, 11 मीटर नहीं हो सकता। यदि दूरी किसी केस में 100 मीटर है तो विस्थापन ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर होगा, लेकिन 101 नहीं होगा। दूरी अधिक हो सकती है विस्थापन से, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। दूसरा, यदि दूरी 0 हो तो विस्थापन निश्चित ही 0 होगा। दूरी 0 का मतलब बच्चा चला ही नहीं, जहां है वहीं खड़ा है। तो दूरी जब 0 होगा तो विस्थापन भी 0 होगा। तीसरा, जब विस्थापन 0 हो तो दूरी 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। जैसे हमने आपको वृत्त वाली बात बताई थी कि बच्चा यहां से चला और फिर यहीं आ गया, तो दूरी आपका क्या होगा? इसकी परिधि के बराबर, लेकिन विस्थापन 0 होगा। तो विस्थापन यदि 0 है तो दूरी 0 भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि 0 हो। दूरी में केवल परिमाण, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में क्या होगा? परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। यानी विस्थापन जब भी आप बताएंगे तो दिशा भी बताएंगे। जैसे रामू घर से पूरब दिशा में 10 मीटर चला, तो ये दूरी नहीं हुआ, ये विस्थापन हो गया। और कहा जाए रामू घर से 10 मीटर चला, तो ये दूरी होगा। तो दूरी में केवल परिमाण, अंकिक मान, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसे आपको ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि दूरी और विस्थापन का अंतर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे चाल और वेग में अंतर के साथ नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।